ही होगा। आपको आप बात कहिए ना, कितनी बार और दोहराऊं कि अपनी बात रखिए। आप पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती हैं, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती हैं, कौन से पैसे लेकर? प्रूफ कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की आदत अपनी मेहरबानी। मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और शर्म आनी चाहिए आपको। प्रूफ कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं मुसलमानों को गाली देती है क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना है तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो मैंने एक डिबेट मेरी नज़र से गई जिसमें रूबिका लियाकत के शो में तस्लीम रहमानी, आप जानते हैं ना इसको, तस्लीम रहमानी को, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा का पूरा केस हुआ था और उसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई लोगों को मारा गया था। इनके बीच में एक बहस चल रही थी कि रूबिका लियाकत ने पूछा कि क्या अब देश में यूसीसी की ज़रूरत है या नहीं है। वो तो है ही, यूसीसी की ज़रूरत तो है ही, ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। और रूबिका लियाकत ने पूछा कि देश क्या शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। तो जी उस पर ये सूअर जैसी शक्ल वाला तस्लीम रहमानी इतना मतलब बेकाबू हो गया कि एंड में रूबिका लियाकत को बोलना पड़ा कि गेट आउट फ्रॉम दिस शो। टिपिकली रूबिका लियाकत ने ऐसे ही बोला, गेट आउट फ्रॉम देयर, और उसको भगा दिया शो में से। पर वो बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम पैसे लेके मुसलमानों के बारे में अंट शंट बोलती हो। और ये ऐसे ही रहमानी जैसे लोग होते हैं जो अपनी मतलब ये वो आदमी है जो अपनी कौम को ही बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसकी भ्रष्ट शक्ल देखिए आप और इसकी बातें सुनिए। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। अब ये मसला यहाँ पर आ जाता है कि यूसीसी की अब जरूरत है कि नहीं है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ चुके हैं। यूसीसी, इससे सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब, महिलाओं को इस तरीके से आना नहीं पड़ेगा अपने हक के लिए। देखिए, आपने अपनी डिबेट के शुरू में 3 पॉइंट रेज किए थे। मैं दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूँ। तीसरा पॉइंट आपका यूसीसी था, दूसरा पॉइंट था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिलके पिछले चंद सालों से शोर बचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 75 साल में आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, वरना फिर आप बोल ही नहीं, आप लोग सब बोलिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इतना उछालू, नहीं, आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने का। मैं बुरी हूँ ही नहीं इतनी। यहाँ पे थोड़ी सी एक गड़बड़ी हुई जिसमें कि रूबिका लियाकत जी ने समझा कि उन्होंने कहा कि बड़ी नहीं हुई, तो रूबिका जी ने सोचा कि बुरी। तो यहाँ ही से एक टर्निंग पॉइंट आया। वैसे आप इसकी शक्ल देखें को इससे एक बात याद आती है कि आदमी को बांदर से आदमी बनने में हज़ारों साल लगे और आदमी से बांदर बनने में इनको एक ज़िंदगी में ही हो गया इनका काम। आपको अभी तो मैंने 2 जुमले भी नहीं बोले हैं, अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है। क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है। मैं बोलूं या चला जाऊं, या आप ही को बोलना है? रूबिका जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चला जाता हूँ। आपको अगर बोलना है तरह तो मैं चला जाता हूँ। मुझे मालूम है आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ ऑन एयर भी। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही। आप चाहती हैं मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन सी किस किस्म की इंक्वायरी कर रही हैं? आपने 8 पैनलिस्ट बुला रखे। हाँ, नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं। क्यों बुला लिया फिर लोगों को? आप इतनी बड़ी अल्लामा, आप बताते खुद मौजूद है, मोहतरम अल्लामा, तो ठीक है आप बोलती रहिए। फिर हम निदा भी मैं ही दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख जाए। मैं मौका दे रही हूँ आपको। आप शायद मुझे सुनना नहीं चाहती। आप अगर मुझे सुनना नहीं चाहती है तो मैं चला जाता हूँ। आगे बोलना शुरू कर, मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए सर, मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना आपसे कह सकती हूँ कि अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आप अगर ये बदतमीजी करेंगी कि आप अपनी ही सुनाती चली रहेंगी और दूसरों की नहीं सुनेंगी, मैं चला जाता हूँ। बोला था आपको बर्दाश्त नहीं हो सकते मेरे 2 जुमले भी, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, आपका सारा इल्म खत्म हो जाएगा अगर मैंने 2 जुमले बोलने शुरू कर दिए। सवाल कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं डिसाइड करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। नहीं, वो 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे।
तो जी इस पैनल में दो लेडीज़ भी बैठी हुई थी, मुस्लिम लेडीज़ थी। वो कह रही हैं कि हमें यूसीसी चाहिए, वो कह रही हैं कि हमें भत्ता भी चाहिए, देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन ये रहमानी, यार क्या बोलें रहमानी साहब, देश का तो कुछ तो ख्याल कर लो, अपने लेडीज़ का तो ख्याल कर लो, जिनको फ़ायदा हो रहा है उनका तो ख्याल कर लो। भाई लंडे के आदमी हो तुम यार, बिल्कुल ही बस, और भड़काने के अलावा और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो या आपकी कहना है लालता सुनने के लिए आप होती कौन है? मुझे डांटने डपटने वाली राइट क्या है आपको? आपको क्या राइट है? मैं अपनी बात आप मेरी कौन है कि आप मुझे डांटेगी डपटेगी? आप है क्या चीज? आप है क्या चीज? अरे आप एक टेलीविजन की एंकर है, आप आपको एंकरिंग करनी नहीं आती, आप मुझे डांटेगी? मैं बहुत फायदे में आपसे बात करूंगी, ये सारे जुमले मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक अच्छे घर से आती हूँ मैं, बहुत कायदे से, आप मेरे बड़े हैं, मैं बहुत कायदे से आपसे बात करूंगी, बात करूंगी, लेकिन मैं एक लाइन जरूर कहूंगी कि आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं होगा, आपको आप बात कहिए ना। तो देश तो शरिया से नहीं चलेगा, ये तो पक्की बात है। देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा, ये सब जानते हैं और सबको पता भी है। लेकिन ये जबरदस्ती रहमानी जैसे लोग, इसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि हाँ जी देश शरिया से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, ये नहीं निकलेगा। हाँ, और कोई भी बात होगी तो ये संविधान की बत्ती बना के ना अपने पिछवाड़े में घुसा लेते हैं, और हर बात पे इनको संविधान नज़र आता है। ख़ास तौर पे इस रहमानी को हर बात पे संविधान नज़र आता है, लेकिन जब जहाँ संविधान की असली ज़रूरत है वहाँ उसकी ये बत्ती बना लेते हैं। तो ये इनकी आज की निजी पुरानी आदत है, जहाँ फ़ायदा मिला वहाँ संविधान से फ़ायदा मिला, संविधान में चले गए। जहाँ इसके जैसे लोग जहाँ शरिया से फ़ायदा मिला वहाँ शरिया में चले गए, और जहाँ संविधान से फ़ायदा मिला वहाँ संविधान में चले गए। ये वो दो मुँह सांप हैं, ये आगे से भी डसता है और पीछे से भी डसता है। कि अपनी बात रखिए, आप कैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियाँ देती हैं, कैसे लेकर मुसलमानों को गालियाँ देती हैं, कौन से पैसे लेकर? प्रूव कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की हद है तस्लीम रहमानी, मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और इस तरीके की बातें करेंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की एक फूटी कौड़ी ली है मैंने तो छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। ये बात I give you that challenge, प्रूव कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना तस्लीम रहमानी, प्रूव करो कि मैंने किसी की एक फूटी कौड़ी खाई है, प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। हाँ तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो जी ये ऐसे लोग हैं, आप देखिए, मतलब भड़क गई थी रूबिका लियाकत। मतलब मैं इज्जत से कह रहा हूँ कि वो भी मुसलमान है, रूबिका लियाकत जी भी, और ये रहमानी भी मुसलमान है। लेकिन अगर बाई चांस ये इतनी बातें किसी हिंदू एंकर लेडीज़ ने कर दी होती इसको, तो ये बवाल मचा देता। ये लंडे का मोमिन है, ये बवाल मचा देता पूरा। मतलब लंडा है ये, एक नंबर का ऐसा बंदा है ये इसी की वजह से, भूलिएगा नहीं, इसी की वजह से ही नूपुर शर्मा वाला इतना लंबा केस हो गया था, क्योंकि इसने पहले भोले बाबा के लिए कुछ बोला था उल्टा पुल्टा, तो नूपुर शर्मा जी ने भी बोला था। अगर ये ना बोलता तो वो भी ना बोलती। तो ये वो है दो मुँहा सांप जो कि दोनों तरफ से डस रहा है। एक तरफ से संविधान डस रहा है, एक तरफ से शरिया डस रहा है। मतलब ये दोनों तरफ से डस कर रहा है। ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। तो ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।